जानिए कब और कहां हुआ था भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार, कहां त्यागी थी देह। सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहां नटराज और नटवर का मिलन है। नटवर मतलब कृष्ण, जसोदा के कृष्ण, द्वारिका के राजा कृष्ण। यही सोमनाथ वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक देह को त्याग कर वापस अपने गोलोक धाम को प्रस्थान किया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान राम और शिव का मिलन है, लेकिन सोमनाथ में कृष्ण और शिव के मिलन की अनूठी दास्तां है। मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है भालका तीर्थ। एक छोटा सा मंदिर है एक वट वृक्ष के नीचे। मंदिर के बाहर सड़क का कोलाहल है, लेकिन अंदर एक खामोशी है। अभी मंदिर का गर्भगृह छोकर बाकी पुनर्निर्माण के चरण में है। महाभारत के मुताबिक जब गांधारी ने सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई तो कृष्ण गांधारी से मिलने गए। इस दौरान विलाप करते हुए गांधारी ने कहा कि इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी यादवों का 36 साल बाद नाश हो जाएगा। कृष्ण सब जानते थे तो वे तथास्तु बोलकर आगे बढ़ गए, और हुआ भी वही। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल बाद तक यादव कुल मद में आ गए, आपस में ही झगड़ने लगे और एक दूसरे को ही खत्म करने लगे। इसी कलह से परेशान होकर कृष्ण सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर वेरावल की इस जगह पर विश्राम करने आ गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब मन खिन्न होता था तो वह द्वारिका को छोड़कर सोमनाथ के गुमनाम इलाकों में आ जाते थे। एक दफा भी ऐसा ही हुआ जब अपने स्वजनों की वजह से वह बहुत खिन्न थे तो द्वारिका से निकलकर इसी जगह वट वृक्ष के नीचे गहन चिंतन की मुद्रा में लेट गए। वह ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे कि वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूदा जरा नाम के भील का कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि यह किसी मृग की आंख है और बस उस ओर तीर छोड़ दिया तो सीधे कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर रुदन करने लगा। उसके वाण से खुद श्री कृष्ण घायल हुए थे। जिसे उसने मृग की आंख समझा था वह कृष्ण के बाएं पैर का पदम था जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों व्यर्थ विलाप कर रहे हो, ये नियति है। तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे जिसे मैंने राम अवतार में छुपकर मारा था। वो एक नियति थी और आज भी एक नियति है जिसके तहत तुमने अनजाने में मुझ पर तीर छोड़ा है। शास्त्रों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण ने 18 फरवरी को दोपहर में 2:20 बजे इस लोक को छोड़कर अपने धाम चले गए। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 BC हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिनसे उनके 80 पुत्र प्राप्त हुए थे। इन 8 महिलाओं को अष्टभार्या कहा जाता था। इनके नाम है अष्टभार्या। कृष्ण की 8 ही पत्नियां थी यथा रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी महिलाओं से 10 पुत्रों का जन्म हुआ था। एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमिता था। कृष्ण कुल का नाश गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। द्वारकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथ पट्टल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते वेरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व स्थित कस्बा सोमनाथ पट्टल आता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।